गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गणितशाला में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 9th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि 10th क्लास की सीरीज भी स्टार्ट की जाए। और क्योंकि अभी एग्जाम डेज हैं तो इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री से 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, गोनो, मीट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, मीट्री मतलब मेजरमेंट, 3 साइड्स की मेजरमेंट। और आपको पता है कि 3 साइड की मेजरमेंट जो होती है वो किस ज्योमेट्रिकल फिगर में होती है? वो होती है ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी टोटली रिलेटेड है हमारे ट्राइंगल से। ट्राइंगल में भी कौन सी ट्राइंगल? पर्टिकुलर ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। हमारी ट्रिग्नोमेट्री टोटली राइट ट्राइंगल बेस्ड है। हमें राइट ट्राइंगल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। राइट ट्राइंगल, राइट एंगल लिख दो या राइट ट्राइंगल लिख दो, एक ही मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अभी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर पहले मैं आपको पूरी राइट ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना देता हूँ। इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसे राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। इसको हम अपनी मर्जी से नेमिंग दे सकते हैं, अपनी मर्जी से नेमिंग कर सकते हैं। सपोज करो ये हमारा वर्टिसिस ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है? आपको पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स, राइट ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है? तो कुछ लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। बिल्कुल सही बात है, हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। लेकिन वो आप तब बता पाओगे ना जब आपको साइड्स की मेजरमेंट पता है, आपको तीनों साइड्स पता है। लेकिन अगर आपको तीनों साइड्स की मेजरमेंट नहीं पता, तब भी हम बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके ऑपोजिट जो साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एचपीटी, और इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे एच से। यहाँ पे एच हाइट के लिए नहीं है, ठीक है जी। अब हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स होता है, वैसे भी इसकी बहुत पहचान है आपको। एक मैंने बता दी कि लॉन्गेस्ट साइड होता है, दूसरा मैंने बता दिया 90 डिग्री के ऑपोजिट है, तीसरा ये हमेशा टिल्टेड लाइन होती है, टेढ़ी लाइन होती है। तो आपको ये पहचान रखनी है। अभी उसके बाद क्वेश्चन राइज होता है बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। अब जहां तक बेस की बात है और परपेंडिकुलर की बात है, तो ये हमारे बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर जो है वो इंटरचेंजेबल है। तो हम ये नहीं कह सकते फिक्स कि हमारा ए बी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है, या बी सी बेस है या ए बी परपेंडिकुलर है। ये कैसे इंटरचेंजेबल है ये मैं आपको अगले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन अभी जो है मैं आपको इसके बेसिक बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ये एक एंगल ऑफ कैलकुलेशन होता है। ये हमारा मान लो एंगल ऑफ कैलकुलेशन है। इस एंगल को मैं अपनी मर्जी से कोई भी नेमिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलरली 2 नेमिंग है। पहला एंगल के लिए जो नेमिंग है उसको हम बोलते हैं थीटा। आपने बिल्कुल घबराना नहीं, ये थीटा क्या है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है थीटा। तो दूसरा जो है वो है फाई, PHI, फाई। एक आपने पाई सुना होगा, वो पाई तो है 22/7 होता है, लेकिन ये फाई है। तो मोस्टली जो है ये वाला सिंबल यूज होता है थीटा।
99.99% बुक्स में और सब जगह यही होता है, लेकिन आप 5 भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको लिख दिया थीटा। अब आपको एक बात नोट करनी है कि जो आपका बेस होता है वो बिल्कुल एडजेसेंट होता है आपके एंगल ऑफ कैलकुलेशन के। बेस इज एडजेसेंट टू द एंगल ऑफ कैलकुलेशन, एडजेसेंट टू द एंगल ऑफ कैलकुलेशन। अभी अगर मान लो मेरा एंगल ऑफ कैलकुलेशन सी हो जाए तो बीसी मेरा बेस बन जाएगा और ए बी परपेंडिकुलर बन जाएगा, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी जो है हम इसका पहले बेसिक सीखते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। अभी बात आ गई ट्रिग्नोमेट्री हम सीख रहे हैं, तो इसमें 6 रेशियो होती हैं, 6 रेशियोज होती हैं जिन्हें बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनको हम शॉर्ट में टी रेशियोज भी बोल देते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज। टी वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया था एक बेस होता है, ये बेस है क्योंकि मेरा एंगल ऑफ कैलकुलेशन जो है वो ए है यानी कि थीटा है। बेस को मैं यहाँ बी से डिनोट करूंगा और यहाँ पे हाइट है। हाइट को मैं यहाँ पे हाइट नहीं लिखूंगा, मैं परपेंडिकुलर लिखूंगा। आपको पता है जो हमारा परपेंडिकुलर होता है इसके लिए कुछ और 2 वर्ड भी हम यूज करते हैं, एक एल्टीट्यूड और दूसरा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर वर्ड यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पी से डिनोट करूंगा। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको हाइट और हाइपोटेन्यूज की कंफ्यूजन ना हो। तो अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिन्हें हम टी रेशियोज भी बोलते हैं। अभी जैसे मैं बात करूं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होती है हमारी, अगर मैं परपेंडिकुलर पहली रेशियो में ले रहा हूं, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, इसको हमने एक स्पेसिफिक नेमिंग की हुई है साइन थीटा, और इसकी हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिखनी है SIN, साइन थीटा। कुछ लोग इसको सिन थीटा बोल देते हैं, कई लोग साइन थीटा ही बोलते हैं, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हो।